एलोन मस्क का स्पेसएक्स कथित तौर पर भारत में अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने देश में अपनी सेवाओं को लॉन्च करने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) को उपग्रह सेवाओं (जीएमपीसीएस) लाइसेंस द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार के लिए आवेदन किया है। दिलचस्प बात यह है कि स्टारलिंक ने पिछले साल भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए पंजीकरण शुरू किया था। हालांकि डॉट द्वारा नागरिकों को इसके खिलाफ चेतावनी दिए जाने के बाद मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी ने प्री बुकिंग चैनल बंद कर दिए। इसने अपनी साइट को एक नए त्वरित पढ़ने के साथ अपडेट किया। नियामक अनुमोदन लंबित होने के कारण आपके क्षेत्र में स्टारलिंक अभी तक उपलब्ध नहीं है। वही संकेत अब भी दिखाई देता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार स्पेसएक्स ने पिछले हफ्ते जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने प्रायोगिक लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया था लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएमपीसीएस लाइसेंस का मतलब यह नहीं है कि स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं देश में लॉन्च हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी को बाद में अंतरिक्ष विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होगी और प्रासंगिक स्पेक्ट्रम खरीदना होगा। मंजूरी मिलने के बाद स्पेसएक्स को इन कंट्री अर्थ स्टेशन सैटेलाइट गेटवे स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी, रिपोर्ट बताती है। मस्क की स्पेसएक्स अकेली कंपनी नहीं है जो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने की योजना बना रही है। उदाहरण के लिए भारती एयरटेल ने भारत में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए ह्यूजेस के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। इस महीने की शुरुआत में रिलायंस जियो को भी देश में सैटेलाइट इंटरनेट की पेशकश करने के लिए डॉट से मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा समूह, कनाडा की टेलीसेट और अमेज़न उपग्रह इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के विकल्प तलाश रही हैं। भारत में 5G के बाद सैटेलाइट कनेक्टिविटी अगली बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाके हैं जिन्हें हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फाइबर नेटवर्क मिलना बाकी है। कंपनियों ने सरकार से नीलामी के बजाय एक प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं आवंटित करने के लिए भी कहा, जैसा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में किया जाता है। हालांकि जियो और वोडाफोन आइडिया ने सुरक्षित रखा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी चाहिए। एलोन मस्क के स्पेसएक्स ने पिछले साल स्टारलिंक इंटरनेट के लिए उपयोगकर्ताओं को प्री बुक करने के लिए चैनल खोले। हालांकि सरकार द्वारा कंपनी को पहले मंजूरी लेने के लिए कहने के बाद कंपनी को प्री बुक मनी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉट द्वारा नागरिकों को इसके खिलाफ चेतावनी देने के बाद इसने अपनी साइट को एक नए त्वरित रीडिंग के साथ अपडेट किया। नियामक अनुमोदन लंबित होने के कारण स्टारलिंक आपके क्षेत्र में अभी तक उपलब्ध नहीं है। वही संकेत अब भी दिखाई देता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार स्पेसएक्स ने पिछले हफ्ते जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने प्रायोगिक लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया था लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएमपीसीएस लाइसेंस का मतलब यह नहीं है कि स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं देश में लॉन्च हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी को बाद में अंतरिक्ष विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होगी और प्रासंगिक स्पेक्ट्रम खरीदना होगा। मंजूरी मिलने के बाद स्पेसएक्स को इन कंट्री अर्थ स्टेशन सैटेलाइट गेटवे स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी, रिपोर्ट बताती है। मस्क की स्पेसएक्स अकेली कंपनी नहीं है जो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने की योजना बना रही है। उदाहरण के लिए भारती एयरटेल ने भारत में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए ह्यूजेस के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। इस महीने की शुरुआत में रिलायंस जियो को भी देश में सैटेलाइट इंटरनेट की पेशकश करने के लिए डॉट से मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा समूह, कनाडा की टेलीसेट और अमेज़न उपग्रह इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के विकल्प तलाश रही हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू अगेन।